जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। वृंदावन में एक महान संत थे, संत राधादास जी। उनका जीवन कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ था। वे प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते और राधा रानी की महिमा गाते। फाल्गुन माह आते ही उनके आश्रम में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता था। एक बार होली के कुछ दिन पहले संत राधादास जी ध्यान में लीन थे। ध्यान से उठते ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस बार वृंदावन की होली कुछ अनोखी होगी। स्वयं राधा कृष्ण भक्तों के संग होली खेलेंगे। शिष्य चकित रह गए। संत जी के वचन हमेशा सच होते थे, लेकिन यह कैसे होगा? फाल्गुन पूर्णिमा की सुबह संत राधादास जी ने सभी भक्तों को बुलाया और कहा, आज श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाएंगे। भक्ति भाव से रंग खेलें। कृष्ण स्वयं हमें दर्शन देंगे। फूलों और गुलाल से भरी होली शुरू हुई। जैसे ही संत ने राधा कृष्ण का जयकारा लगाया, अचानक रंगों के बीच एक दिव्य प्रकाश फैला। लोग चकित रह गए। एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। उनकी मोहक छवि राधा कृष्ण जैसी थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह माया है या साक्षात लीला। भक्त आनंद में झूम उठे। पूरे वृंदावन में यह चमत्कार प्रसिद्ध हो गया। होली के 2 दिन बाद संत राधादास जी ध्यान में लीन हुए और ब्रह्मलीन हो गए। उनके भक्तों ने देखा कि कुटिया में हर ओर गुलाल, पुष्प और राधा कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही एक बार वृंदावन की गलियों में एक छोटी सी गरीब बच्ची रहती थी, जिसका नाम राधिका था। उसका परिवार बहुत निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में राधा रानी के प्रति असीम भक्ति थी। वह प्रतिदिन यमुना किनारे बैठकर राधा रानी के भजन गाती और मन ही मन उनके साथ खेलती थी। होली का पर्व निकट आ रहा था। पूरे वृंदावन में रंगों की धूम थी। मंदिरों में उत्सवों की तैयारी हो रही थी, परंतु राधिका के पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं रंग नहीं खरीद सकती तो क्या मेरी होली अधूरी रह जाएगी? लेकिन फिर उसे मन में निश्चय किया, मैं अपनी भक्ति से राधा रानी के साथ होली खेलूंगी। उसने पास के वन से कुछ पुष्प इकट्ठे किए और अपने नन्हे हाथों से उन्हें पीसकर प्राकृतिक गुलाल बनाया। फिर वह राधा रानी के मंदिर में गई, जहाँ सभी भक्त रंगों में सराबोर हो रहे थे। जैसे ही उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी से गुलाल उछाला, एक चमत्कार हुआ। उसका गुलाल आकाश में फैलते ही स्वर्ण रंग में बदल गया और मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियों पर स्वतः गिरने लगा। सभी भक्त यह चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह देखो, राधा रानी ने स्वयं अपनी प्यारी भक्त की भक्ति को स्वीकार कर लिया है। लोग भाव विभोर होकर जयकारे लगाने लगे, राधे राधे। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि भक्ति और प्रेम के रंग सबसे अनमोल होते हैं। जो सच्चे मन से अर्पित किए जाएं, वे स्वयं भगवान तक पहुंच जाते हैं। इसलिए वृंदावन की होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की होली होती है। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंद गांव में रहते थे। जब राधा रानी जी और उनकी सखियां बरसाना में, एक दिन श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा, माँ, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ? राधा और उनकी सखियां तो बहुत सुंदर और गोरी हैं। इस पर यशोदा मैया ने हंसकर कहा, बेटा, तू राधा को रंग लगा देना, फिर वो भी तेरे जैसी हो जाएगी। बस यह सुनते ही श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंच गए और राधा जी और उनकी सखियों पर रंग डालने लगे। लेकिन राधा और उनकी सखियां भी कम नहीं थी। उन्होंने अपने लकड़ी लाठी उठाई और श्री कृष्ण और उनके सखाओं को दौड़ा दौड़ा कर रंग में सराबोर कर दिया। इसी कारण इसे लठमार होली कहा जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने सोचा कि राधा और गोपियों के साथ होली खेलने के लिए कुछ अनोखा किया जाए। उन्होंने अपने सखाओं से कहा कि वृंदावन की गलियों में गुलाल उड़ाएं और गोपियों के साथ मिलकर भक्ति और प्रेम से भरी होली खेलें। जब कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेलने आए तो सभी गोपियां अत्यंत हर्षित हो गई। वे प्रेम और भक्ति में इतनी तल्लीन थी कि यह होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन की होली बन गई। वृंदावन में चारों ओर रंग उड़ने लगे और भगवान स्वयं अपनी भक्तों के साथ प्रेम में डूबकर होली खेलते रहे। आज भी वृंदावन में होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि रास लीला और भक्ति का पर्व है। लोग इसे श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम लीला के रूप में मनाते हैं। भक्तजन गुलाल उड़ाते हैं। हर तरफ राधे राधे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की गूंज सुनाई देती है। वृंदावन की यह होली भक्ति, प्रेम और आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक मानी जाती है।
राधा कृष्ण की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।